अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आक मदार आकड़ो ये एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है। इसके बारे में हमने पार्ट 1 में बहुत कुछ बता दिया है और वहाँ से आगे इसके औषधीय प्रयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं इसके हम आज दूसरे पार्ट में आपको बताने जा रहे हैं। मैं हकीम जाकिर हुसैन इंडिया यूपी से, और जिन भाइयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब वाला बटन, उसको दबा दे, वह काला सा हो जाएगा। और साइड में घंटी का बटन भी है, उसको प्रेस कर दे और ऑल पर प्रेस कर दे, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आँख का जो औषधीय प्रयोग है वो हमने मिर्गी पर भी बता दिया है। आज हम दंत पीड़ा पर बताएंगे। आँख के दूध में रुई, कॉटन कहते हैं उसको, एक छोटा फोहा ले कॉटन का, और आँख के दूध में भिगोकर घी में थोड़ा मसलकर और दाढ़ पर रखने से दाढ़ की पीड़ा, दर्द सब शांत हो जाते हैं। और इसका दूसरा प्रयोग, आँख के दूध में नमक मिलाकर दांत पर लगाने से दंत की पीड़ा भी नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसका तीसरा प्रयोग, उंगली जितनी आँख की जड़ लें और उसको आग में, जो उसकी राख होती है, भुब्बल सी होती है, उसमें हल्की आग होती है, उसमें भून ले, शकरकंदी की तरह भून ले उसको, और उसको भूनकर उसकी दातून करने से दांत रोग, दांतों की पीड़ा तुरंत दूर हो जाती है, बहुत लाभ हो जाता है उससे। दंत निष्कासन, जिसके हलते हुए जाड़ दांत हो उन्हें निकालने के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। हिलते हुए दांत पर आँख का दूध लगाकर उसे सरलता से निकाला जा सकता है। इसका अगला प्रयोग, आँख के 8-10 पत्ते को 10 ग्राम काली मिर्च के साथ पीसकर उसमें थोड़ी हल्दी व सेंधा नमक मिलाकर मंजन करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। अगर किसी को उल्टी हो, वमन हो, कैह हो, उसके लिए भी इसका एक बहुत अच्छा योग है। अर्क मूल की शुष्क छाल, अर्क कहते हैं आँख को, उसकी शुष्क छाल लेकर उसमें संभाग अदरक का रस मिलाकर भली भांति खरल करे 125 मिलीग्राम की गोलियां बनाकर धूप में सुखाकर रख ले। इस प्रयोग को आप दोबारा सुन लें। अर्क मूल की शुष्क छाल यानी कि आँख मदार की जड़ की सूखी छाल लेकर सुखाकर उसके हम वजन अदरक के रस में भली भांति खरल करें। जब वह खरल हो जाए, गोली बनने लायक हो जाए, तो 125 मिलीग्राम की गोलियां बनाकर धूप में सुखा ले। फिर इसे एक मधु के साथ सेवन कराएं। मधु के साथ यानी कि शहद के साथ सेवन करने से 1 या 2 गोली के लेने से ही उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। इसके अलावा प्रवाहिका, विसूचिका, हैजा, मरोड़, दस्त, पेट दर्द में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इन्हीं गोलियों को आप इसमें प्रवाहिका, विसूचिका, हैजा, मरोड़, दस्त में ताज़े पानी के साथ लें। इसके अलावा आधा सीसी में आधे सिर के दर्द में इसका प्रयोग इस तरह है। जंगली कंडों की राख को आग के दूध में तर करके छाया में सुखा लेना चाहिए।
इसमें 125 मिलीग्राम सुंघाने से जंगली कंडों को आग के दूध में सुखाकर पहले इसको पीसे, बिल्कुल बारीक करके इसे 125 मिलीग्राम सुंघाने से छींके आकर सिर का दर्द, आधा सीसी का दर्द, जुकाम, बेहोशी इत्यादि रोग सब में लाभ हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह के प्रयोग गर्भवती स्त्री और बच्चों को बिल्कुल भी ना कराए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इसका अगला प्रयोग, पीले पड़े हुए आक के पत्ते 1 से 2 अदद लेकर उनका रस नस से लेने से आधा सीसी के दर्द में तुरंत लाभ हो जाता है, किंतु तीक्ष्ण बहुत है, अतः सावधानी से प्रयोग करें। किसी वैद्य या हकीम की देखरेख में करें। आँख की छाया, आँख की शुष्क मूल की जड़ की छाल छाया में सुखाकर ये 10 ग्राम ले। इस चूर्ण में 7 इलायची तथा कपूर और पीपरमेंट प्रत्येक 500-500 mg यानी कि आधा ग्राम मिलाकर खूब अच्छी तरह से खरल करे और शीशी में भरकर रख ले। इसे सूंघने से छींके आकर कफ जो जितना भी जमा हुआ है वो सब बाहर हो जाता है और आधा सीसी का दर्द भी ठीक हो जाता है और सिर में जो मस्तिष्क में भारीपन होता है वह भी दूर हो जाती है। इसी तरह से इसका अगला प्रयोग, अनार की छाल सुखाकर उसको महीन पीसकर ये 40 ग्राम ले और आँख मदार के दूध में तर कर ले और उसको आटे की तरह गूंदकर रोटी सी बनाकर नरम आंच पर पका ले। फिर इसे सुखाकर बहुत महीन पीसकर इसमें जटामांसी, छरीला ये 3-3 ग्राम, इलायची और कायफल ये 1.5 ग्राम मिलाकर खूब अच्छी तरह से मिक्स करके पाउडर बनाकर मिलाकर रख लें और इसकी नसवार देने से इसकी नस से कुछ ही देर में छींके आकर दिमागी नज़ला दूर हो जाता है तथा जो बेहोशी होती है वह भी दूर हो जाती है और बहुत जल्द लाभ हो जाता है। इसी का अगला प्रयोग, पुरानी पक्की ईंट, इसको बहुत महीन पीसकर आग के दूध में इसे तर कर ले और सुखा ले और 10 ग्राम में 7 लवंग बारीक पीस कर मिला दे। इसमें से 125 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम की मात्रा में सूंघाने से मस्तिष्क की जो पीड़ा होती है, सूर्यव्रत, प्रतिशयाय, पीनस, नज़ला, जुकाम और मोतियाबिंद में लाभ हो जाता है। लेकिन ये प्रयोग बहुत ही देख रेख के साथ, बड़ी सावधानी के साथ करें। किसी वैद्य हकीम की निगरानी में करें। ये बहुत ही अच्छे प्रयोग हैं। यहाँ से आगे हम पार्ट नंबर 3 में बताएंगे आँख मदार के गुण धर्म और प्रयोग, कहाँ कहाँ पर ये प्रयोग किए जाते हैं। इससे आगे देखने के लिए हमारे पार्ट नंबर 3 को देखें और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।